भाई आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं इसको मृणालिनी जी पत्थरों वाला शहर कहते हैं। कैलिको पेंटिंग के लिए जाना जाता है, सिल्क के लिए जाना जाता है, लैंड ऑफ वॉरियर्स इसे कहा गया है। बहुत सारे कुएं और पॉन्ड्स हमको यहाँ पर मिलते हैं। एंड इट्स मुझे लगता है फेमस फॉर पूरे चीची माता। जम्मू में, यस, चीची माता, और पूरे जम्मू में जितने किले यहाँ पर हैं उतने और कहीं नहीं है जो इस किंगडम में रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सांबा, और इसके बारे में जो सबसे प्रोमिनेंट चीज है वो ये है कि इसका कनेक्शन लॉर्ड कृष्णा के डायनेस्टी के साथ माना गया है। हेलो, हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही नो योर रूट्स विद आवर गेस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। मृणालिनी जी, वंस अगेन वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू जूही। थैंक यू। अच्छा, आज तो हम इसको सांबा के नाम से जानते हैं, और ये नाम यस। क्यों आया है उसका कनेक्शन लॉर्ड कृष्णा के साथ भी देखा गया है। बट उससे पहले इसको बहुत टाइम तक नंदक नाम से जाना जाता था। और आज जो सांबा है, खैर आज तो पूरा डिस्ट्रिक्ट बन के बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया है, लेकिन इनिशियली जो चीची माता का जो मंदिर है, माना जाता है कि उसकी पहाड़ी जो है वहां पर ये सिचुएटेड था, एंड देन इट गॉट शिफ्टेड, एंड आई थिंक यू शुड टेक ओवर फ्रॉम हियर। मूव्ड टू डिफरेंट, हाँ, एक डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस। जूही, आपने जी बात जी जी। की कि ये कृष्ण के जो ग्रैंडसन थे श्याम, उनके नाम पे है। ये एक्चुअली एक होता ना, एक अटेम्प्ट होती है कि आप लिंक करते हो अपने आप को, अपने प्लेसेस को या अपने जो रॉयल फैमिलीज को विद महाभारत या रामायण के साथ। लेकिन जो ये सांबा है, इसका कहते हैं कि ये आफ्टर जो एक ऋषि थे, ऋषि साल्व ऋषि थे, सांब, उनके नाम पे है ये। अगर आप वैदिक एज में जाएं तो जम्मू रीजन का कुछ पार्ट भी मध्य प्रदेश का पार्ट था। तो जब मदर प्रिंसेस सावित्री की शादी साल ऑफ प्रिंस से हुई, तो देन देयर वाज अ डिवीजन। तो जो ये वाला एरिया है ना, जो प्लेन एरिया इस तरफ सांबा है, दिस बिकेम पार्ट ऑफ दैट साल ऑफ किंगडम। तो उस जमाने में यहाँ पर बहुत सारे ऋषि हुए हैं, बिकॉज साकल जो प्रेजेंट डे सियालकोट है, दैट इज वेरी क्लोज टू जम्मू, एंड दैट वाज हब ऑफ वैदिक एक्टिविटीज। तो बिकॉज ऑफ दैट ऋषि इट केम टू बी नोन एज सांबा। लेकिन अब हम उसको वो ऋषि जो वो ये कृष्ण के ग्रैंडसन है श्याम, उनके साथ जोड़ते हैं। लेकिन उनके साथ बहुत सारी जगहें जुड़ी हुई हैं। और इनफैक्ट जो बेसिक और जगह जो उनके साथ जुड़ी है वो मुल्तान है, कि वहां पर भी ऐसे हुआ था। तो ओके। ये जो है, ये हिस्टोरिकली जो रिसर्च्ड एस्पेक्ट इसका ये है कि इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ ऋषि सांब। ओके, सो वट एवर इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, फैक्ट रिमेन्स के जैसे हमने जसरोटा की बात की थी, तो जसरोटा का एक ऑफशूट था लखनपुर, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की, और ये माना गया कि दिस वाज लाइक एन ऑफशूट ऑफ लखनपुर, जो जम्मू और जसरोटा के बीच में था। इज दैट ट्रू? यस। जो जो लखनपुर है उसका ऑफशूट है सांबा। वो बड़ा अजीब सा है कि पहले जम्मू है, जम्मू के बाद जसरोटा, फिर लखनपुर, एंड देन यू कमिंग बैक टू सांबा, बिकॉज सांबा थोड़ा आगे जम्मू के साथ ज्यादा है। तो इट्स ऑफशूट ऑफ लखनपुर। तो इनडायरेक्टली इट्स एन ऑफशूट ऑफ जम्मू स्टेट एज वेल। तो ये एक प्लेन एरिया, फर्टाइल एरिया है, बट एट द सेम टाइम इसमें रगड माउंटेन्स भी हैं। एंड दोज रगड माउंटेन्स यूज टू बी, यू कैन से, प्लेस ऑफ एक्शन फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर। अदरवाइज तो ये प्लेन एरिया है, लेकिन इसमें जो रगड माउंटेन्स है उसकी वहां पर बहुत सारी गुरिल्ला वॉरफेयर होता था। तो और आपने देखा होगा कि इनकी जो रगड माउंटेन्स है सांबा के, वहां पर बड़े सारे इंपॉर्टेंट गैरिसन फोर्ट्स हैं, जैसे माहौरगढ़ है, रामगढ़ है। ये सारे देवर द स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स विच वर बिल्ट टू फॉर द डिफेंस ऑफ द स्टेट। तो कुछ सांबा के लोकल उसने बनाए थे, बाद में ये डोगरा रूलर्स ने बनाए हुए हैं। तो ये सांबा, अगर आप बोलो तो ये ऑफशूट कैसे है लखनपुर का, कि कहते हैं कि सांबा में पहले जो लोकल लोग जो रहते थे वो गोतार ट्राइब के थे।
और ये एक ऐसी ट्राइब है जो बहुत सारे हमारे बाकी हिली एरियाज में भी ये मिलती है। तो इस ट्राइब की एक प्रिंसेस थे, और यू कैन से द गर्ल ऑफ दिस ट्राइब वाज मैरिड टू मल्लोदेव। तो मल्लोदेव वाज द ग्रैंडसन ऑफ संग्राम देव, जिन्होंने लखनपुर बनाया था। तो लखनपुर के जो राजा के बेटे थे, वो थे ग्रैंडसन थे, ही मैरिड इनटू दिस फैमिली, जो यहाँ के लोकल गोतार्स थे, एंड देन ही सेटल्ड हियर। वो यहीं ज्यादा यहीं पे रहते थे, एंड over a period of time he was able to carve out a kingdom for himself in this area, in Samba area. तो कहते हैं कि ये जो समयाज अभी जो आप प्रेजेंट डे देखते हैं, या उनकी जो मंडियां हैं सारे, so they are actually the descendants of मल्लोदेव, जो रूलर हुए। बाकी किसी रूलर का तो हमें नाम नहीं पता है, बिकॉज इनकी कोई वंशावली भी नहीं मिली है, लेकिन मल्लोदेव का नाम है। और इसमें ये भी फोकलोर है कि जो 22 मंडियां जो आप कहते हैं, जो जिसमें पूरा ये सांबा डिवाइडेड है, तो वो 22 मंडियां एक्चुअली उनके 22 बेटे थे। तो जब वो अपने हर बेटे को ना, होता ना, एक एक महल एक एक एरिया में दे दिया, जागीर दे दी, फिर वही बाद में आपकी मंडियां बन गई। बिकॉज मंडी क्या है जूही, मंडी इज बेसिकली, जो एक राजपूत टर्मिनोलॉजी में, ये मंडी इज अ कोर्टयार्ड where the feudal lord or the Rajput ruler, he would carry out his day to day जो ये ऑफिस वर्क है, मीटिंग द पब्लिक, ऐसा था ना दीवान खाना टाइप, वैसा था। तो उसी को मंडी बोलते हैं। तो वो सब प्रोबेबली मल्लोदेव थे, उनके बेटे होंगे, फिर बेटों के आगे बेटे होंगे, तो ऐसे ही डिवीजन होती हुई एक कॉन्फेडरेसी सी बन गई। जैसे मराठास में वो थे, शिवाजी थे, एंड देन आफ्टर द सेंट्रिक पावर डिक्लाइंस, तो वो जो बाकी होते हैं ना, वो जर्नल्स, वो अपने अपना कार्व आउट करते हैं। तो यहाँ पर भी शायद यही था कि सेंट्रिक पावर नहीं थी, तो सबने अपना अपना इंडिपेंडेंट और छोटे छोटे जागीर में बन गए, वही बाद में मंडियां बनी। राइट। तो लाइक आई सेड कि पुराना नाम इसका वाज नंदक, है ना। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ पर होता है जब ये दोबारा से शिफ्ट हो जाता है, एंड उसके बाद फिर सांबा नाम प्रचलन में आता है। उससे पहले नंदक नाम से ही जाना जाता था, एंड दिस हैपेंड इन 13th सेंचुरी, जब महमूद ने अटैक करा यहाँ पे। जो ही ये एक्चुअली जो प्रेजेंट डे विलेज था, दैट वाज ऑन नंदक विलेज। नंदक भी एक विलेज का नाम है, बट देन द एक्टिविटी और द टाउन, यू कैन से, दैट शिफ्टेड टू सांबा। दैट एरिया बिकेम प्रोमिनेंट। होता ना, जैसे अभी ओल्ड सिटी है, दैट 50 years अगो जम्मू ओल्ड सिटी वाज प्रोमिनेंट, लेकिन अभी आपका देखोगे कि जम्मू के दूसरे पार्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट बन गए हैं, वो सेंटर ऑफ द सिटी बन रहे हैं। तो सिमिलरली दिस वाज द केस विथ सांबा आल्सो, कि जो पहला एरिया था जहां पर चिची माता का मंदिर है, so that area was prone to floods, so people started moving from that. डोडा और पुलडोडा में भी यही डिफरेंस है, कैसे the towns they are shifted or the villages they are shifted because of some with a natural disaster है, और यहाँ अटैक है। तो एक बीच में एक बार अटैक हुआ, तो ये फर्दर टाउन और ज्यादा इंटीरियर में चला गया था। राइट। तो आई वाज आल्सो रीडिंग के यहाँ पर एक टाइम पर नाग पूजा बहुत होती थी, और नाग रूलर्स जो थे उनका यहाँ पर काफी रूल रहा है, और उसके हमको आई थिंक कुछ एविडेंसेस भी मिलते हैं, जैसे मानसर है, दैट्स अ नाग देवता, है ना। तो और वो जो महमूद ने जो अटैक किया था, वो भी उस वक्त भी यहाँ पर रूलर वाज गौरसेन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नागवंश। हाँ, ये नागराज गौरसेन का नाम है, मिलता है हमें एक जगह, कि जो ये नंदिनी फोर्ट ना, दिस वाज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड बाय हिम इन 12th-13th सेंचुरी। शायद उसके बाद मल्लोदेव काफी इसके टाइम के बाद आया, बिकॉज 1400 में सांबा जो प्रिंसिपलिटी दैट वाज फाउंडेड। तो पहले यहाँ पर कुछ ये एक लोकल रूलर का रूल होता था, जो नागराज थे, जो ही मे हैव बिलोंग टू द नाग ट्राइब, बिकॉज हमें इस एरिया में बहुत सारे नाग, इंपॉर्टेंट नाग डिटीज के टेम्पल्स, श्राइन्स मिलती हैं। And later on, when 14th century, when Mallodev he came, he married one of the daughters, and then he started carving out the kingdom for himself in this area, और अपना एक वो किया। उससे पहले यही थे।
एंड दिस इज और ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ये भी कहीं पे पढ़ रही थी कि ये जो गौरसेन के बाद जब महमूद आ गए, एंड देन गौरसेन वेंट टू मानसर, है ना, और ये एरिया जो था ये कहलदेव को दे दिया गया, राइट। यस कहल। एंड हाँ, और फिर मलदेव ने इनको अटैक किया। उन्होंने बोला भाई ये जो सांबा है ये जसरोटियाज की जगह है, तो यहाँ पर जसरोटियाज को ही रूल करना चाहिए, एंड ही हिमसेल्फ वाज अ जसरोटिया। तो उन्होंने फिर उनको हरा दिया, और फिर वो लोग सांबा में रहने लग गए, एंड दिस इज हाउ द नेम, द सरनेम समयाल्स केम अप। जैसे लास्ट टाइम हमने लखनपुरिया की बात की थी, जसरोटियाज की बात की थी, तो समयाल जो थे वो भी ऐसे ही बने, सांबा में रहने वाले लोग, फिर मतलब जो कैलदेव जी के जो आगे डिसेंडेंट्स थे, सॉरी मलदेव जी के जो आगे डिसेंडेंट्स थे, तो वो उनका हाँ भी कुछ कनेक्शन ऐसे यहाँ पे माना गया है। हाँ, जो एक्चुअली हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन ये है कि जो ट्राइब्स हैं, राजपूत जो भी हैं, उन्होंने सबने द प्लेस नेम को अडॉप्ट किया है। तो एक ही ट्राइब थी सुम्बरता, जो सुमरियाज हैं, वो उन्होंने अपना नाम उसको प्लेस को दिया। अदरवाइज सभी राजपूत जितने भी ट्राइब्स थी, दे हैव टेकन द नेम फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव्ड। सांबा समयाल हो गए, जसरोटा जसरोटिया हो गए। एंड कहलदेव का कहते हैं कि कहलदेव ने जो ये फोर्ट था, नंदनी फोर्ट, जो कि अब सांबा फोर्ट है, जिसमें अभी स्कूल है, तो वो उसको रिपेयर करवाया था। और फिर बाद में जो राजा ऑफ लखनपुर के राजा थे, उन्होंने इसको ले लिया। लेकिन दैट वाज ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, बिकॉज बाद में तो मुगल अकबर ने सारा सबड्यू कर दिया, और ऑल द हिल चीफ्स बिकेम केम अंडर हिज सुजरेनिटी। अच्छा, एंड जब ये फ्रॉम रिबेलियन हुआ था, ये जो 2 बारी रिबेलियन हुआ है हिल चीफ्स का, उसमें सांबा की हाँ क्या हाँ, पोजीशन थी? एक्चुअली सांबा के किसी रूलर का नाम नहीं है, बट फर्स्ट में तो उनका नाम नहीं है। लेकिन सेकंड जो हुआ था 94 95 में रिबेलियन, जब वो शेख फरीद जो मुगल आर्मी को लीड कर रहे थे, वो यहाँ आए, तो जो Wait, this is लखनपुर not, के और जसरोटा sorry के। to interrupt. Sorry to interrupt. This is not 1994-95. This is 1594-95. ओ सॉरी सॉरी, हाँ। यस 1594। आप कंफ्यूज ना हो जाए। हम्म। नहीं, हाँ 1594 95 में जो सेकंड रिवोल्ट था हिल चीफ्स का, एंड व्हेन दे वर सबड्यूड, तो जो मुगल जो आर्मी थी, उनके जो कमांडर थे शेख फरीद, तो उन्होंने वो सांबा आए, और सांबा में लखनपुर और जसरोटिया जो के रूलर्स थे, उन्होंने वहां सरेंडर किया। बट सांबा का नाम हमें नहीं मिलता कि सांबा के रूलर को क्या हुआ। शायद तब तक ये सांबा के रूलर थे नहीं, और वो पहले ही सरेंडर किया, मतलब सांबा का रेफरेंस उसमें ऐसा नहीं आता है। लेकिन बाकी दोनों स्टेट्स के रूलर्स ने सांबा में किया था सरेंडर, इतना हमें पता है। ओके। क्योंकि हमारे पास एक और। वंशावली नहीं है इनकी, तो इसलिए हमारे पास ज्यादा रूलर्स के नाम नहीं है। हम्म। दो दो चीजें और यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हैं। एक तो ये कि महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में जो प्रोफेसीज हुई थी, वो भी इसके साथ मतलब सांबा डिस्ट्रिक्ट आज हम जिसको कहते हैं, आई थिंक ही बिलोंग टू अ विलेज कॉल्ड दियोन इन परमंडल ना। दयावन। हाँ। So that is a village in Samba, और एक्चुअली वी कैन से ऐसे, अगर आप गुलाब सिंह के बारे में अगर आप पढ़ो ना, तो आपको मिलता है ही वाज बोर्न इन जम्मू। लेकिन जो गुलाब सिंह के दादा परदादा थे, उनको जागीर मिली थी ये दयावान विलेज। तो उनके जो हम्म। दादा थे मियाँ किशोर, और उनके उनके जो दादा थे जोरावर, एंड देन मियाँ किशोर, ये सारे ना, ये इसी जागीर में रहते थे जब गुलाब सिंह वाज बोर्न। तो वी कैन लिंक के जो गुलाब सिंह थे, उनका ही वाज बोर्न इन दिस डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट के साथ उनका लिंक था, बिकॉज उनकी जागीर है उनकी। और भी रामगढ़ उनकी जागीर जो उनको मिली थी, ये डंसाल, ये सब उनको जागीर जो मिली थी महाराजा रंजीत सिंह से, तो ये इन्हीं एरियाज में थी। और रामगढ़ में तो उन्होंने बहुत बड़ा इन्होंने महाराजा रणबीर सिंह ने एक फोर्ट बनवाया था, तो फिर बाद में उसको एक प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया था।
अच्छा, कहते हैं कि सम ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने कोई 1.5 लाख शिवलिंग मंगवाए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इस एरिया को, ये जो हमारा उत्तर बहनी वाला जो एरिया है, इसको हम नॉर्थ का काशी बनाएं। हाँ, वो महाराजा रणबीर सिंह ने किया था। तो एक्चुअली ये जो परमंडल और उत्तरकाशी, सॉरी उत्तरबैनी है, उत्तरकाशी उत्तर नहीं, बहनी। उत्तरबैनी है। हाँ, तो ये दो इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज ये देवका रिवर यहाँ से निकलती है, और आपको पता है देवका रिवर इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ माता पार्वती। गंगा। कहते हैं कि ये माता सॉरी। पार्वती टुक द फॉर्म ऑफ रिवर टू हेल्प द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए पानी का सोर्स नहीं था, तो वो प्रकट हुई थी। तो ये दो प्लेसेस हैं जहां पर ये थोड़ा दिखती हैं देवका नदी। तो वो एक परमंडल उन्होंने एक इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर, और इसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन महाराजा रणबीर सिंह की है कि उन्होंने यहाँ ये प्रॉपर टेम्पल्स बनवाए, यहाँ पर शिवलिंग्स, और उसको ही फोरसॉ इट दिस एज इक्विवेलेंट टू काशी, कि अगर लोग काशी क्यों जाते हैं करने के लिए कुछ भी रिचुअल्स, तो उन्होंने उस वो कहा कि ये इतनी इंपॉर्टेंस इस प्लेस की भी होनी चाहिए, और ये थी भी। अभी भी पीपल हैव फॉरगॉटन, अभी तो हम उस कभी अमावस्या पे या पूर्णमासी पे चले जाते हैं, बट अदरवाइज दिस वाज एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर एंसेस्टर वर्शिप। और उत्तरबैनी भी, जहां पर बिकॉज जो ये देवका रिवर है वो नॉर्थ की तरफ चेंज करती है अपना रूट, जो कि यूजुअली रिवर्स करते नहीं है, ये यही एक नदी है जो करती है चेंज। तो वहां पर भी राइट। उन्होंने टेम्पल्स बनवाए हैं। और दोनों ये परमंडल में तो महाराजा रणजीत सिंह ने भी काफी सराय बनवाई हुई हैं यहाँ पर। और प्रोबेबली उसका रीजन एक ये भी हो सकता है, आई मीन वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकता है रॉयल फैमिली का इतना इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए, बिकॉज कहते हैं यहीं पर, इसी जगह पर जो गुलाब सिंह जी जब उत्तर बहनी के आसपास कहीं घूम रहे थे, तो उनको एक साधु मिले थे जिन्होंने बोला कि आप चिनाब के टूवर्ड्स जाइए एंड यूर गोना बी बिग एंड ऑल दैट, जो उनके बारे में कुछ प्रोफेसी हुई थी, और फिर बाद में माना गया हाँ, कि दैट सेंट वाज द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो प्रॉब्ली उसके बाद भी फिर रॉयल फैमिली ने काफी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। हाँ, नहीं, उत्तरबैनी के जो एक सेंट रहते थे वहां पर, एक साधु रहते, महात्मा रहते थे, तो उन्होंने ये प्रोफेसी की थी, बिकॉज उस टाइम पे एक बिफोर द बर्थ ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, या उनके राजा बनने से पहले, इस एरिया में कहते हैं कि बहुत सारे लोग दुखी दुखी थे। तो उनको फिर लोगों इन्होंने साधु महात्मा ने बताया, बोला था कि आप फिक्र मत करो, बिकॉज अभी यू विल हैव अ रूलर जो आपको पीस देगा, और आपको आपकी कंडीशन अच्छी हो जाएंगी। सो फिर गुलाब सिंह आए थे, ही बिकेम द रूलर। तो वो एक प्रोफेसी थी। एक और बहुत प्रोमिनेंट चीज है यहाँ की, यहाँ पर बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया था, जो खड्डी चलाने में एक्सपर्ट्स थे। यस, आई थिंक शीमा, शायद वो लोग थे। शीनावास, हाँ, हम्म। वो तो वो स्पेशली लोगों वो को आई बुलाया थिंक राजा आज। सुचेत सिंह जी के टाइम पर आए थे वो। यस, दे केम ड्यूरिंग हिज टाइम, और फिर आज भी वो वहीं से एक ट्रेडिशन चली जा रही है कि हम वो जो कैलिको प्रिंटिंग होती है, विच इज मेजर हेरिटेज ऑफ सांबा। तो लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग कि इसको पत्थरों वाला शहर भी कहते हैं, और मृणाली जी ने भी जैसे बोला कि यहाँ पर वैसे तो प्लेन्स है, लेकिन बहुत रगड वो है, माउंटेन्स वगैरह हैं। तो मे बी मृणाली जी वही रीजन होगा कि यहाँ की लेन्स में, मार्केट्स में पत्थर बहुत यूज हुआ था, और पत्थर उसी की वजह से इसको पत्थरों वाला शहर भी कहा जाता है। शहर नॉट कहते दैट हैं। यहाँ पे पत्थर मारते थे बहुत, नॉट फॉर दैट, but yes, of course, it हाँ, has been a land of warriors, no doubt about it. it's land of warriors, and Juhi, at the same time, it's a, you can say it's a land of intellectuals also, the singers Mhm. and poets. We have one important poet, Thakur Raghunath Singh Samyal. He was a poet, Dogri poet. And then I forgot to tell you कि जो हमारा ये फोर्ट था, जो सांबा फोर्ट, जिसको नंदनी फोर्ट कहते हैं, ये 1905 में इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ स्कूल। तो वहां के, यहाँ के एक जनरल खजूर सिंह थे, तो उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह को रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर इस तरफ कोई स्कूल नहीं है, तो आप ये हमें डोनेट कर दो। तो ही डोनेटेड दिस फोर्ट, और इसमें फिर स्कूल बन,
और वो स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल, और इस स्कूल से दो इम्पोर्टेंट एल्यूमिनाई हैं स्कूल के, एक तो केएल सहगल और दूसरे उस्ताद अल्लाह रखा खान। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब ये होता ना है, अब आजकल तो हमारे में है कि कहाँ किस स्कूल का और किस कॉलेज का कौन एल्यूमिनाई है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सांबा, कि ये दो जो इंटरनेशनल रिप्यूट के हैं, दे वर फ्रॉम दिस स्कूल, दे गॉट एजुकेटेड इन दिस स्कूल। एंड आई थिंक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी भी, यस मतलब ही ऑल्सो बिलोंग टू सांबा। अब तो उनके नाम पर पूरा वो उस जगह का नाम ही हो गया है, गुड़ा सलाथिया से आई थिंक वो बिलोंग करते थे। यस। तो वो ये है ब्रिगेडियर और राजेंद्र सिंह हैं, और भी बहुत सारे ब्रिगेडियर्स जनरल्स केम फ्रॉम दिस लैंड, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं लैंड ऑफ वॉरियर्स। ट्रू। कर्नल नारायण सिंह है, वो 1947 की वॉर में व्हाट हुए अबाउट थे। पद्मा जी, पद्मा सचदेव जी? पद्मा सचदेव जी भी उनका क्रिमिशन तो सांबा से, उत्तर बहनी में हुआ था। दैट नहीं तो वो तो आई कंप्लीटली रिमेम्बर। ही वाज, ही बिलोंग टू दिस एरिया, बिकॉज जिस होता है ना, जो ये प्रमंडल, इस एरिया के जो लोग हैं वो इधर ही करते हैं। और मतलब आप कौन सी ऐसी चीज है जहां पर सांबा के लोगों की कंट्रीब्यूशन नहीं है? मैं कहीं पे ये भी पढ़ रही थी कि यहाँ पर पानी की बहुत कमी हुआ करती थी, तो यहाँ के लोगों ने हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में उन्होंने पॉन्ड्स बनाए हुए थे, उन्होंने वेल्स बनाए हुए बनाए हुए थे पानी की सप्लाई अपनी पूरी करने के लिए। मतलब यू जस्ट नेम अ थिंग एंड सांबा पीपल हैव created a solution for that problem. This is what I can understand इनकी हिस्ट्री पढ़कर। आज भी हाँ सिल्क, उसमें कपड़ा, इन सारी चीजों का इतना यहाँ पर रहा है वो। जी, और पता है बाद में जब ये नेशनल हाईवे बना तो सांबा केम ऑन नेशनल हाईवे का एक ट्रांजिट पॉइंट बन गया, सो दैट वाज आल्सो हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस मतलब प्लेस, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। तो I'm sure there are a lot more stories about सांबा, बट अगर हम मोटे मोटे तौर पे कहें तो यही सांबा की कहानी है। एंड हाउ इट बिकेम अ पार्ट ऑफ जम्मू, आई एम श्योर एवरीबडी नोज इट। और हम काफी टाइम से जितनी भी प्रिंसिपैलिटीज की बात करते आए हैं वो हम बताते आए हैं, बट आई थिंक सांबा के कॉन्टेक्स्ट में भी हमको ये जरूर कंक्लूजन में बताना चाहिए हाउ इट बिकेम अ पार्ट ऑफ जम्मू। हाँ जम्मू एक्चुअली ये ज्यादा रूलर्स का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वी फाइंड दैट दिस सांबा region, it came under Maharaja Dhruv Dev, and it continued to remain under the suzerainty of Jammu Kingdom till Maharaja Ranjit Dev. उसके बाद when ये सिख एम्पायर का पार्ट बन गया पूरा रीजन, लेकिन फिर 1822 में it was given to सुचेत सिंह, उनको ये बाकी जब बंदरालता भी दिया उनको तो उनको ये भी दे दिया था, और उसके बाद फिर इट बिकेम जब पार्ट उनको, ऑफ जब उनकी डेथ हुई थी, आई थिंक उनकी हाँ रानियां तब यहीं सांबा वाले ही अपने महल में थी और वहीं पर शायद वो सती हुई थी। इज दैट करेक्ट? वहां पे भी थी, और यहाँ पे सती कहते हैं कि जो सांबा फोर्ट है वहां पर उनकी रानियों ने सती कमिट किया था, हम्म। और वहां पे एक दो देरियां भी हैं अभी सांबा फोर्ट के अंदर। हम्म। दैट्स राइट। एंड दैट आल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर फोर्ट जहाँ पे आई थिंक अफगान आर्किटेक्चर हमें देखने मिलता है। महोरगढ़। मोहरगढ़। हाँ, वो तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जूही, और इनफैक्ट तो ये है कि इट्स बीइंग कंजर्व्ड आल्सो, पूरा उसका रेनोवेशन हो रहा है, इट्स अंडर एएसआई एंड इट्स अ हम्म। डॉक्यूमेंटेड फोर्ट, तो दैट मींस कि वो इट वोंट गो अवे, इट विल रिमेन, जितना है उतना तो उसको प्रिजर्व कर लेंगे। और ये एक्चुअली इट्स अगेन अ गैरिसन काइंड ऑफ फोर्ट, स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए बनाया, बिकॉज अगर आप उस फोर्ट को देखो ना तो उस फोर्ट में तो कोई मतलब सांप भी नहीं चढ़ के जा सकता है रेंज के ऊपर, मतलब इतना उसको वो स्टीपनेस है उसकी क्रिएट की हुई है। तो दैट वाज
built or constructed by some Afghan, जब उनका यहाँ पे थोड़ा सा जब वो गजनविद और गोरिड के इन्वेजन चल रहे थे वहां पर ये पार्ट उनके अंडर आया होगा तो उन्होंने बनाया है। और वो इसलिए कह सकते हैं हम बिकॉज यहाँ पर अफगान आर्किटेक्चर है। बट बाद में दिस व्हेन अफगान्स वर गॉन तो ये फिर डोगरा रूलर्स ने यूज किया अपने डिफेंस के लिए। और बहुत बड़ा फोर्ट है। आई हैव बीन देयर, वहां अभी भी रास्ता नहीं है वहां जाने के लिए, ट्रैक करके जाना पड़ता है काफी सारा। अभी तो उसको टूरिज्म के लिए डेवलप कर रहे हैं। बट आई थिंक इट शुड रिमेन लाइक दैट ओनली, उसको वो ट्रैकिंग करके जाने वाला ही रहने देना चाहिए। कुछ चीजों की जो ओरिजिनलिटी है वो वैसी होनी चाहिए, तभी मजा आता है ना। यस। तो मैंने वही कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि सांबा के बारे में इतनी सारी बातें और करने के लिए हम कंक्लूड करने वाले थे, फिर मुझे ये चीजें बीच में याद आ गई एंड आई इंटरप्टेड मृणाली जी हु वाज टेलिंग अस कि हाउ इट बिकेम अ पार्ट ऑफ जम्मू। प्लीज कंटिन्यू मृणाली जी, सॉरी। Yes, फिर after then it became part of Jammu, and when it was given to Maharaja Gulab Singh after the Treaty of Amritsar, तो फिर ये permanently part जम्मू किंगडम का ही बन गया है। तो यहाँ के जो फिर वो मंडियां जो थी वो दे रिमेन्ड बिकॉज रूलर नहीं थे और राजा, ये सांबा के लोग अपने आप को राजा नहीं बुलाते थे, वो मियाँ ही यूज करते हैं टाइटल। सो दैट मीन्स वो दे ऑलवेज हैड समबडी ओवर रूलर भी थे उनके, मतलब दे वर नॉट द सुजरेंस, उनके ऊपर कोई पावर थी, मेजर कंट्रोलिंग पावर। दैट इज व्हाई दे यूज दिस टाइटल ऑफ मियाँ। ओके, तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। यस, ठीक है जी। तो सांबा के कुछ लोग अगर देख रहे हैं, आप इसमें कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। ये सांबा की हिस्ट्री के बारे में आपको कुछ भी जानने को नया मिला, कुछ भी आपके नॉलेज में ऐड ऑन हुआ, तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ यू लाइक इट। और हिस्ट्री महकमा विद जूही में नेक्स्ट टाइम we'll talk about some other place of J&K. Till then, thank you very much Mrinalini ji for being a part of it. थैंक यू। And you take care of yourselves. Bye bye.